गाइज, अगर आप मोटरोला का फ़ोन यूज़ करते हो या फिर मोटरोला के किसी भी फ़ोन को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से मोटो एज 50 नियो को यूज़ कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम मोटरोला के फ़ोन्स को देखते हैं तो मोटरोला काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे प्रीमियम फीचर्स को प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। इस सब को देखते हुए हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या मोटरोला का फ़ोन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी रहती हैं? क्या सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पे आता है? और मोटरोला के फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी कैसा होता है? तो इस वीडियो में हम लोग मोटरोला के फ़ोन्स के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस मोटो एज 50 नियो। तो गाइज, इस मोटो एज 50 नियो को मैंने अक्टूबर में लिया था। एक्चुअल में फ़ोन जब लॉन्च हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने इस फ़ोन को परचेज कर लिया था। इस फ़ोन को परचेज करने के मेरे पास कुछ सॉलिड रीजंस थे। पहला, इस फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कॉम्पैक्ट साइज 6.4 इंच 171 ग्राम का फ़ोन था और इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप था। साथ ही साथ इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती थी और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती थी। IP68 रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता था। तो इन सारे प्रीमियम फीचर्स के कारण मैंने 23,000 में इस फ़ोन को परचेज करा था। ठीक है, आज से 1.5 साल पहले। इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटो एज 50 नियो के बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो गाइज देखो, ये फ़ोन जो है मोटो एज 50 नियो, इसको लेने का एक और रीज़न था क्योंकि मोटरोला के मैक्सिमम फ़ोन्स कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं और ये फ़ोन एक ऐसा छोटा कॉम्पैक्ट फ़ोन आया था मोटरोला का पावर पैक। इसमें सारे फीचर्स थे एट सच ए लो प्राइस और यहाँ पे एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता था और कर्व डिस्प्ले इसमें नहीं था, इसलिए भी मैंने इसको परचेज करा था। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में गाइज अगर बात करें तो फ़ोन का जो बिल्ड है मोटरोला के फ़ोन का, वो एज यूजुअल सारे फ़ोन्स में मोर और लेस सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। मोस्टली मोटरोला के फ़ोन्स में कर्व डिस्प्ले आते हैं, इसमें फ्लैट डिस्प्ले है। आपको जो इन हैंड फील मिलता है वो काफ़ी तगड़ा मिलता है। जब भी आप मोटरोला के किसी भी फ़ोन को हाथ में पकड़ते हो, इसका जो बैक पैनल है वो एक वीगन लेदर से बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा फील देता है। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है और इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं गाइज। पैंटोन से वैलिडेटेड कलर है। इसका जो ये कलर है इसको मोटरोला कहता है पैंटोन पॉइंसियाना कलर, जो कि एक्चुअल में थोड़ा रेडिश ऑरेंजिस का कलर है। तो ये फ़ोन एक्चुअल में बहुत सारे कलर वेरिएंट के साथ आता था। इसका एक ब्लू वेरिएंट था और ये रेड था। थोड़ा पंची था, इसलिए मैंने इसको परचेज करा क्योंकि रेड फ़ोन्स मार्केट में जनरली नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मोटरोला का जो भी फ़ोन है गाइज, कहने का मतलब ये है उसका जो बैक पैनल है वो वीगन लेदर का जनरली होता है और वो पैंटोन सर्टिफाइड होता है। ठीक है, जिसके कारण जो फ़ोन के कलर हैं वो काफ़ी पंची होते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके फ्रेम्स के बारे में। तो फ़ोन का जो गाइज फ्रेम है वो मेटालिक है। मोटरोला के सारे फ़ोन्स में ऑलमोस्ट यही बात है, फ़ोन मेटालिक फ्रेम के साथ आता है और इस फोन में मोटरोला ने क्लेम किया था कि ये फोन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। तो क्या ये बात सच है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस फोन को मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। इनिशियली 2-3 महीने मैंने यूज किया, फिर मैंने इस फोन को अपने मदर को यूज करने के लिए दे रखा है। तो अभी बात यह है कि जब मैंने इस फोन को यूज किया था तो मोस्टली मेरा आदत है कि मैं केस के साथ फोन को नहीं यूज करता हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये फोन 2-3 बार मेरे बेड से गिर गया था और कभी कभी मेरे हाथ से भी गिर गया था। एक बार ऐसा हुआ था कि ये फोन रोड पे गिर गया था जहाँ पे बहुत अनइवन सरफेस था, कॉन्क्रीट रोड था और उस कंडीशन में फोन पे डेंट आए थे। तो एक्चुअल में बात यह है कि कोई और फोन रहता तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, बट मोटरोला की जो मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन है एक्चुअल में गाइज वो हेल्पफुल है, जिसके कारण ये फोन सर्वाइव कर गया। अब बात करते हैं इस फोन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आया। डिस्प्ले में कोई डैमेज नहीं हुआ, 0% डैमेज। साइड्स में आप देख सकते हो कॉर्नर में मेरा थोड़ा डेंट आ चुका है यहाँ पे और कहीं कुछ यहाँ पे। इसके अलावा कोई डैमेज नहीं हुआ और कैमरा मॉड्यूल के पास भी हल्का सा एक छोटा सा डेंट आया है। अदरवाइज फोन के फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम देखने को मुझे नहीं मिला है। जब भी मैं बिना केस के इस फोन को यूज करता हूँ तो इसका जो वीगन लेदर है वो भी अपने आप ऐसा नहीं है कि ये स्क्रैच हो जाएगा या फिर इस पे बहुत ज्यादा गंदगी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, बिल्ड क्वालिटी के मामले में फोन काफी टॉप नॉच होता है मोटरोला का। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन जनरल मोटरोला अपने फोन्स में अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले यूज करता है और ये फोन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मोटो एज 50 नियो में एक बहुत अच्छा सुपर एमोलेड पैनल इन्होंने यूज कर रखा है जिसमें 3000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पीक ब्राइटनेस इसका आउटडोर में भी काफी अच्छा है। विजिबिलिटी फोन की नहीं जाती है, तो आउटडोर्स में सनलाइट में आप इस फोन को ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
इस फोन का जो डिस्प्ले है वो HDR10+ DCI-P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली बात यह है गाइस, स्पेक्स को छोड़ो, डिस्प्ले काफी पंची है, काफी अच्छे वाइब्रेंट कलर्स को प्रोड्यूस करता है। जब आप इस पे कंटेंट वॉच करते हो तो आपको काफी मजा आता है। और गाइज इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में आजकल काफी कॉमन है। और जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस फोन का वो ये है कि 23,000 से 25,000 के प्राइस पॉइंट पे मोटोरोला ने इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दे रखा था, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये फोन LTPO डिस्प्ले पैनल को सपोर्ट करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मेरा वन प्लस का 15R है, यहाँ पे LTPO पैनल नहीं यूज किया है वन प्लस ने, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, हमेशा ऑलवेज ऑन नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो यहाँ पे वन प्लस ने यूज करा है अपने लेटेस्ट 48,000 के फोन में LTPS पैनल, और यहाँ पे मोटरोला ने 2 साल पहले अपने बजट सेगमेंट के फोन में LTPO पैनल दे रखा था। तो आप देख सकते हो कि मोटरोला इतने प्रीमियम फीचर्स को एट सच ए लो प्राइस पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस फोन के स्पीकर्स और माइक के बारे में। आपको डुअल माइक देखने को मिलता है, एक माइक यहाँ पे है गाइस और एक माइक यहाँ पे है, और डुअल स्पीकर सिस्टम देखने को भी मिलता है। और स्पीकर्स जो है गाइस वो स्टीरियो स्पीकर है और डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। मोटरोला के सारे फोन्स में मोर और लेस यही कहानी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एंड डॉल्बी एटमॉस। तो इसके कारण जो आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस होता है काफी इमर्सिव हो जाता है और काफी आपको अच्छा प्रीमियम फील मिलता है। फोन के साइज को देखकर आपको लगेगा कि इस फोन का स्पीकर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन गाइस सैमसंग S23 से भी अगर मैं इस फोन के स्पीकर को कंपेयर करूं तो ये फोन का स्पीकर उससे किसी मामले में कम नहीं है। इसका जो बेस है या फिर जो म्यूजिक की क्लैरिटी है, ऑडियो की क्लैरिटी है, काफी हाई लेवल। तो मोटरोला ने ऑडियो के मामले में स्टैंडर्ड्स को काफी हाई सेट करके रखा है। तो डिस्प्ले और ऑडियो स्पीकर्स में आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है गाइस। ऑब्वियसली ये एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज नहीं किया है मोटरोला ने, बट और कोई भी ऐसा टाइम नहीं हुआ है जब ये फोन अनलॉक ना हुआ हो। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो कैमरा में मेरा कुछ मिक्स रिएक्शन है गाइस। सबसे पहले इस फोन को मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि ये फोन एक अकेला अंडर 25,000 वाला फोन था जिसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो इस फोन में कैमरास की बात करें, प्राइमरी कैमरा जो है गाइस वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर यूज किया गया है, लाइटियर 700C सेंसर, जो कि एक फेमस सेंसर है, ठीक है। अब इसमें जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 13 मेगापिक्सल का है और टेलीफोटो लेंस 10 मेगापिक्सल का है। अब बात करते हैं टेलीफोटो लेंस में जो ऑप्टिकल जूम है, जो नेचुरल जूम है, वो 3x तक करता है और डिजिटली ये 30x तक जूम करता है, विच इज पावर्ड बाय मोटोरोला AI, ठीक है। अब जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि जूम करता है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से, ये सब में दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम है इस फोन में स्किन टोन के कलर की। तो इस फोन से जब आप अपने फोटोज को लेते हो, वीडियोज लेते हो या फिर वीडियो कॉल करते हो, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये आपके स्किन टोन को थोड़ा येलोइश कर देता है, जो कि मुझे एक्चुअल में पसंद नहीं आता है। आपका जो स्किन टोन है उसको एक्चुअल में चेंज किसी भी ब्रांड को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक येलोइश टिंट देखने को मिलता है जो कि काफी एनोइंग है, इसके कारण मुझे इसका कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मोटरोला के फोन में एक और प्रॉब्लम है गाइस, जब आप कैमरा को ओपन करते हो तो फोन आपका स्लो नहीं है, बट कैमरा के UI में कुछ मुझे थोड़ा बग लगता है। और ये मोटरोला के ऑलमोस्ट बहुत सारे फोन्स में मैंने नोटिस किया है, ठीक है, कि कैमरा ऐप के UI में जब आप 1x 2x 3x पे स्विच करते हो, फोटोज वीडियोज में स्विच करते हो, तो आपको थोड़ा सा जिटर या फिर लैग महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो गाइस फोन 171 ग्राम का है, 6.4 इंचेस का है, इतने छोटे से डायमेंशन में छोटा फोन है और बैटरी यहाँ पे 4310 mAh की दी गई है। तो इतने कम बैटरी में आपको लगेगा कि इस फोन का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो कम होगा, जैसा सैमसंग S23 में आप देखते हो कि 2 से 3 घंटे का SOT आपको देखने को मिलता है। बट मोटोरोला H50 Neo इज एन एक्सेप्शन। ये एक छोटा फोन है बट यहाँ पे 6 से 7 घंटे का SOT आपको मिल जाता है। अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो ये फोन आपका पूरे दिन चल जाएगा, हेवी यूजर हो तो आपको दिन में 2 बार शायद चार्ज करना पड़ जाए। बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर आप ऑफिस जाते हो, स्टूडेंट हो, नॉर्मली आपको और भी काम है सिर्फ मोबाइल चलाने के अलावा, तो ये फोन आपका इजीली एक दिन लास्ट करता है। और गाइस फोन में जो है वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, इसके साथ एक गैन चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स फ्री में मिलता है। मोटरोला के सारे फोन्स में ऐसा है। यहाँ पे 68 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जिसके कारण ये फोन 30 to 35 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है।
एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा, इतने कम प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने वायरलेस चार्जिंग दे रखा है। ये फोन 15 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कैन यू बिलीव दिस? ये मेरा है वन प्लस का 15R। अभी मैं 15R को एज माई प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, बट इस फोन में 48,000 50,000 पे करने के बाद भी मुझे वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिला। यहाँ पे कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट मोटरोला ने दिया है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मोटरोला आपको सारे फीचर्स एक ओवरऑल ऑलराउंडर फोन देने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करता होगा। कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे चिपसेट में। यहाँ पे मोटरोला ने यूज किया है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा डे वन में परफॉर्मेंस था, आज भी वैसा ही परफॉर्मेंस है। कोई भी लैग या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है कि फोन स्लो हो गया। फोन स्लो नहीं हुआ है। जैसा कि इस फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट भी आ चुका है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड 14 पे चल रहा था, अभी इसमें एंड्रॉइड 15 है। इसके बाद भी फोन में परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं है। जैसा डे वन पे था वैसा ही अभी भी चल रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोन का जो परफॉर्मेंस है ओवर द टाइम डिग्रेड नहीं होता है। लेकिन मोटरोला के फोन्स में एक और प्रॉब्लम है गाइस, वो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर अपडेट की। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो इस फोन पे ब्रांड ने प्रॉमिस किया था 5 इयर्स ऑफ ओएस अपडेट, 5 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट। तो इस हिसाब से अगर ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड 19 तक का आपको सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। बट अभी देखो सारे ब्रांड्स में, इनफैक्ट मेरे पास एक सैमसंग का M33 फोन है जो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च हुआ था। उस फोन में सैमसंग ने प्रॉमिस किया था 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी उसमें चौथे साल में एंड्रॉइड 12 पे फोन लॉन्च हुआ था, अभी उसमें एंड्रॉइड 16 का अपडेट 2-3 महीने पहले आ चुका है। और मोटरोला के इस फोन में जहाँ पे ब्रांड इतना बोल्ड क्लेम करता है 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, अभी तक यहाँ पे एंड्रॉइड 16 का अपडेट नहीं आया है, जो कि इस फोन का सेकेंड अपडेट होने वाला है। अगर तीसरे चौथे अपडेट में डिले होता तो मैं इसको थोड़ा कंसिडर भी करता, लेकिन आप सेकेंड ओएस अपडेट तो एटलीस्ट टाइम पे दे दो। इतना लेट हो चुका है, सारे ब्रांड ने अपडेट पुश कर दिया है, लेकिन मोटरोला ने अभी तक एंड्रॉइड 16 का फोन मोटो एज 15 नियो पे नहीं दिया। इनफैक्ट मोटरोला के सारे फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइमली नहीं आते हैं। इस फोन में जो सिक्योरिटी अपडेट है उसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ कि हर 2 से 3 महीने के बीच में आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। जो सिक्योरिटी पैच होता है उसका अपडेट यहाँ 2-3 महीने में आ जाता है। फोन में मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 256GB स्टोरेज। तो यहाँ पे LPDDR4X रैम यूज किया गया है और स्टोरेज जो है वो है UFS 2.2। तो UFS 2.2 और LPDDR4X के कारण यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एज सच बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं जो आजकल 30-35,000 के प्राइस पे भी UFS 3 नहीं दे रहे हैं। तो फोन का परफॉर्मेंस है वो प्राइस के हिसाब से अच्छा है, रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है। इस फोन में वाईफाई 6E का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, इनफैक्ट इसमें NFC का भी सपोर्ट दे रखा है। मोटरोला के कोई भी फोन को अगर आप लोगे तो वहाँ पे वाईफाई 6E या फिर ब्लूटूथ जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो सब आपको मिलेगा। कनेक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो और नेटवर्क एंड कॉल क्वालिटी की बात करें तो फोन में एज सच कॉल ड्रॉप या फिर ये सब नोटिस आपको नहीं होगा। मोटरोला के फोन्स में जनरली सारे 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, तो आपको कॉल ड्रॉप ये सब नोटिस नहीं होगा। 5G अच्छे से काम करता है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज इस फोन में एक और प्रॉब्लम मुझे लगा, वो था इस फोन का गैलरी ऐप। तो इस फोन में गैलरी ऐप ही नहीं है। जनरली आप सारे फोन्स मार्केट में देखो वहाँ पे आपको गैलरी ऐप देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आप फोटोज लेते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो वो सब आपके गूगल फोटोज में स्टोर होता है। और अगर आप गूगल फोटोज नहीं यूज करना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोटरोला के किसी भी फोन में आपको गैलरी ऐप देखने को नहीं मिलता है। तो मोटरोला को एटलीस्ट गैलरी ऐप तो देना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड के मैक्सिमम फोन्स में आज के डेट में ना उनके पास अपना डायलर बचा है, ना उनके पास अपना मैसेजिंग ऐप बचा है। सभी लोग गूगल का डायलर यूज करते हैं जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करने पे नोटिफिकेशन चला जाता है। सेकेंड बात यह है कि गूगल मैसेजेस का सारे फोन्स यूज कर रहे हैं, जिसमें फोन्स का अपना मैसेजिंग ऐप आज के डेट में तो डिसअपियर ही हो गया है। इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गूगल मैसेजेस यूजफुल है हमारे लिए। और अगर फोटोज की बात करें तो फोन में गैलरी ऐप तो होना ही चाहिए। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपको गूगल फोटोज यूज करना है तो आप इंस्टॉल करो या फिर नहीं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गूगल फोटोज प्री इंस्टॉल्ड है, गैलरी ऐप मिसिंग है। तो मोटरोला को एटलीस्ट गैलरी ऐप तो देना चाहिए था। अब बात करते हैं मोटरोला के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइज जो मोटरोला का सॉफ्टवेयर है वो स्टॉक एंड्रॉइड के जैसा है। अगर आपने गूगल पिक्सल फोन्स को यूज किया है तो मोटरोला का फोन आपको कुछ वैसा ही फील होगा सॉफ्टवेयर के मामले में, क्योंकि मोटरोला का जो सॉफ्टवेयर है
वो iOS से इंस्पायर्ड नहीं लगता है, क्योंकि आप देखो आजकल के जितने भी एंड्रॉयड, सैमसंग का वन UI हो गया या फिर ऑक्सीजन OS है वन प्लस का, ये सब कहीं ना कहीं iOS से इंस्पायर्ड है। सब लोग आईफोन के जैसा बनने में लगे हैं। बट मोटरोला का जो UI है, जो मोटरोला का सॉफ्टवेयर है, वो मुझे अपना एक यूनिक लगता है। ठीक है, और मोटरोला में कोई ब्लोटवेयर्स नहीं आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी चाइनीज एड्स आपको नहीं मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि मोटरोला अपने फ़ोन के प्राइस को कंट्रोल रखता है, फिर भी ब्लोटवेयर्स या फिर चाइनीज़ ऐप्स आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल करके नहीं रखता है। तो गाइज, इतने सारे डिस्कशन के बाद अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कि मोटरोला के फ़ोन्स का इन जनरल प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो सबसे पहला जो प्रो है इस फ़ोन का वो ये है, मोटरोला का जो फ़ोन है वो कम प्राइस में आपको एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, और इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी है, डिज़ाइन है, कलर्स हैं, और जो वीगन लेदर का इसका बैक पैनल है, ये सब काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फील होता है और एक्चुअल में ड्यूरेबल भी है। ठीक है, फ़ोन में जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं, IP68 की रेटिंग, फास्ट चार्जिंग, NFC, वायरलेस चार्जिंग, ये सब मोटरोला प्रोवाइड कराता है अपने 20,000 25,000 के फ़ोन्स में भी। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। और फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको अभी बताया कि ये स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देता है, विदाउट ब्लोटवेयर्स, विदाउट एड, जो कि कम प्राइस पॉइंट पे देना दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जनरली आपके फोन्स में ब्लोटवेयर या फिर एड्स को बहुत दिखाते हैं, और ऐसा मोटरोला के फोन्स के साथ नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के कॉन्स के बारे में। सबसे पहला कि सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पे नहीं आता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कैमरा में आपका जो फेस है उसके स्किन टोन को ये येलो टिंट दे देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। थर्ड पॉइंट कि यहाँ पे गैलरी ऐप आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं मोटरोला फोन्स के आफ्टर सेल्स सर्विसेज के बारे में। मेरा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोटरोला का जो ये मेरा फ़ोन है, इसमें काफ़ी डेंट लगे थे, बहुत गंदे से ये फ़ोन पिटा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस फ़ोन का जो मेरा साइड का जो ये पैनल है, इसमें डेंट आ चुके हैं, तो मैं इसको रिप्लेस करवा लूँ सर्विस सेंटर में जाके, या फिर इसके बैक पैनल को रिप्लेस करवा लूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो इसके साइड फ्रेम्स के साथ फ्यूज्ड है, जिसके कारण आपको इसके डिस्प्ले को ही चेंज कराना होगा, तो ये पूरा यूनिट चेंज होगा। ठीक है, तो अगर ये 23,000 का फ़ोन है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 12-13 हज़ार का कुछ खर्चा बताया, जिसके बाद ये पूरा इसका साइड पैनल एंड डिस्प्ले चेंज हो जाए। अब मज़े की बात ये है कि इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि इस फ़ोन की जो रिपेयरेबिलिटी है, अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे जब आप रिपेयर इसको कराने जाओगे तो आपको इशूज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोटरोला ने कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट कटिंग किया है, या फिर इनका ये एक स्ट्रैटेजी है पैसे बनाने का, जिसके वजह से आपको इतना प्राइस देना पड़ रहा है। आपका स्क्रीन ठीक है, फिर भी आपको स्क्रीन रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि वन प्लस का फ़ोन है या फिर आईफोन है या फिर सैमसंग का फ़ोन है, वहाँ पे साइड फ्रेम्स अलग से चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डिस्प्ले पूरा चेंज कराना होगा। और ये तो बात हुआ सर्विस सेंटर का। इनफैक्ट मैं ऐसे मार्केट में गया जहाँ पे बहुत सारे फ़ोन्स रिपेयर होते हैं। ठीक है, बहुत फेमस मार्केट है, उस एरिया में गया। वहाँ पे सारे जो रिपेयर शॉप वाले हैं उनका ये कहना था कि मोटरोला का फ़ोन मत लो। ऐसा उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। वहाँ पे रिपेयरेबिलिटी इश्यूज हैं एक्चुअल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे वीगन लेदर का फिनिश है, तो अगर फ़ोन को हीट किया जाएगा तो हो सकता है ये मेल्ट कर जाए। बहुत सारे लोग इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए अग्री नहीं कर रहे थे। कुछ लोग जो अग्री कर रहे थे वो कह रहे थे कि इसका जो फ्रेम है इसका तो पार्ट ही अवेलेबल नहीं रहता है, और अगर मिल भी गया तो रिपेयर करते टाइम हो सकता है कि स्क्रीन डैमेज हो जाए, तो इसका रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे रीजंस के कारण फिर मैंने डिसाइड किया कि इस फ़ोन को रिपेयर ना करवाया जाए, क्योंकि 2-3 डेंट ही हैं। इस फ़ोन के फंक्शनैलिटी में कोई इशू नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब जो प्रॉब्लम इस फ़ोन में आया वो स्टार्टिंग के 2 महीने में ही फ़ोन पिट चुका था। ठीक है, उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि 1.5 साल होने वाले हैं, तो 1 साल 4 महीने के बाद भी कोई ग्रीन लाइन ऐसा कुछ इशू देखने को नहीं मिला है। सिंस ये फ़ोन बहुत बार गिर चुका है, बहुत गंदे तरीके से ये फिजिकली इम्पैक्ट हुआ है इस पे, फिर भी यहाँ पे फ़ोन सरवाइव कर गया है। ठीक है, बट रिपेयरेबिलिटी का इशू आपको मैंने बता ही दिया। तो गाइज, ये सब सुनने के बाद अब आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको मोटरोला का फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो गाइज, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके हाथ से फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, इनफैक्ट फ़ोन अगर गिरेगा तो मोस्टली सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप जानबूझ के फ़ोन को गिरा दोगे, जैसा कि मेरे केस में हुआ कि वो एक्सीडेंटल नहीं था, फोर्सफुली अगर आप फ़ोन को ऐसे करोगे
तो भी ये फ़ोन सर्वाइव करेगा। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्सीडेंटल ड्रॉप तो कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंटल डैमेज कभी भी हो सकता है। तो अदर ब्रांड्स के मुकाबले यहाँ पे जब आप रिपेयर कराने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खर्चा लगने वाला है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आप फ़ोन को अच्छे से रख सकते हो, तो मोटरोला फ़ोन आपको वैल्यू फॉर मनी फ़ोन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि बहुत जल्द हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को कंप्लीट कर पाएँ और चैनल मोनेटाइज हो पाए मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप मोटरोला के फ़ोन को लेने का मन बना लिए हो तो कुछ फ़ोन्स हैं जिसको मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आप 12,000 के अंदर एक फ़ोन को देख रहे हो तो मोटरोला का G35 फ़ोन आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका बजट 18,000 है तो वहाँ पे मोटरोला का लेटेस्ट फ़ोन है G96, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर यूज किया गया है और 144 हर्ट्ज का POLED डिस्प्ले यूज किया गया है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी अच्छी है और प्रोसेसर भी अच्छा है एट द प्राइस ऑफ 18,000। गाइज, अगर आप 15,000 के अंदर एक फोन खोज रहे हो जिसमें आपको लंबी बैटरी 2 दिन चलने वाली चाहिए, सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड 7000 mAh की बैटरी विद स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लैट डिस्प्ले आपको चाहिए, तो आप मोटरोला का G67 पावर को कंसिडर कर सकते हो। और मोटरोला ने एक और लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया है गाइज, मोटरोला H70 फ्यूजन। ये आपको 20,000 में देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे 2 डे की बैटरी आपको मिलेगी 7000 mAh एंड यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया गया है 7S Gen 4 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का। और ये फ़ोन आपको इंक्लूडिंग कार्ड ऑफर्स 20,000 के अंडर मिलेगा। सारे फ़ोन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और लिंक कहीं ना कहीं आपको वीडियो में मिलेगा। अगर आपको फ़ोन परचेज करना है तो इस लिंक से आप परचेज कर सकते हो। ये मेरा एफिलिएट लिंक है। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे।